हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल आओ इंग्लिश सीखे। गाइज, इस चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो गाइज, आशा करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 से रेनबो बुक का लेसन नंबर 6, एक गुड सिटीजन। एक गुड सिटीजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है जिसमें एक अच्छे नागरिक के गुणों को दिखाया गया है कि एक अच्छे नागरिक में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो गाइस, आशा करता हूँ यह लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा और मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा कि जिससे आपको अनुवाद करना आ जाए, और साथ ही साथ हम आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे जिससे आप कभी भी अनुवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने लेसन पर। एक गुड सिटीजन लेसन नंबर 6। एक मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा, सिटीजन मीन्स नागरिक, एक अच्छा नागरिक। लेसन का अर्थ हुआ कि एक अच्छा नागरिक। चलते हैं पॉइंट पर। राचेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। राचेल्स मीन्स राचेल की, अंकल एंड आंट मीन्स चाचा और चाची, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन मैसूर मीन्स मैसूर में। राचेल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। राचेल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड दियर वेकेशन विथ देम। राचेल और उसके माता पिता गए हुए टू मैसूर, मैसूर को टू स्पेंडिंग व्यतीत करने के लिए, दियर वेकेशन मीन्स अपनी छुट्टियाँ, विद देम उनके साथ, यानी चाचा चाची के साथ। तो राचेल और उसके माता पिता मैसूर में अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए उनके साथ गए हुए थे। दे वेयर ऑल एक्साइटेड एज दे वेयर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे मीन्स वही सब, वे आर ऑल एक्साइटेड में उत्तेजित थे, एज मीन जैसे, दे वेयर मीन्स वही, गोइंग टू मीन जा रहे थे, जैसे वही जा रहे थे यात्रा पर, द वृंदावन गार्डन नहीं, वृंदावन गार्डन की। वह ऐसे उत्साहित थे जैसे वह वृंदावन बगीचे की या वृंदावन गार्डन की यात्रा पर निकले हों। ऑन द वे हर पेरेंट्स ऑन द वे हर आंट told them that about 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन every year। कहने का मतलब है ऑन द वे मीन्स रास्ते में, हर आंट मीन्स उसके चाची ने, टोल्ड देम मीन्स उन्हें बताया, दैट मीन्स की अबाउट मैंने दो, यानी अबाउट मीन्स के बारे में, 2 मिलियन मीन्स 20 लाख, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक के बारे में, विजिट द मीन्स जो यात्रा पर आते थे वृंदावन गार्डन की, एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक वर्ष, यानी हर साल। तो रास्ते में उसकी चाची ने उन्हें बताया कि 20 लाख जो है यात्री यानी पर्यटक वृंदावन गार्डन की यात्रा पर, टूर पर आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर गाइस। राचेल सेड आंट इट्स गोइंग टू बी फन। राचेल ने कहा, आंट मीन्स चाची, इट्स मीन्स यह या इसका, गोइंग टू बी मीन्स होने वाला है, फन मीन्स विचित्र, यानी कुछ अच्छा होने वाला है, मज़ेदार। तो राचेल ने कहा कि चाची, यहाँ कुछ मज़ेदार होने वाला है। एज दे इंटर्ड द गार्डन, एज मीन्स जैसे, दे मीन्स उन्होंने, इंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, द गार्डन में, जैसे ही उन्होंने, यानी पूरी फैमिली के साथ जैसे ही बगीचे में प्रवेश किया, राचेल एक्सक्लेमेड, राचेल उत्साह के साथ चिल्लाई, वाह, यानी वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। तो राचेल उत्साह के साथ चिल्लाई कि वाह, कि इनके, यानी ये कितने सुंदर, व्हाट ब्यूटीफुल मीन्स कितने सुंदर, फ्लावर मीन्स फूल, और फाउंटेन मीन्स फव्वारे। तो राचेल उत्साह के साथ चिल्ले, वाह, यानी वाह, कितने सुंदर, और ये कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक ए बुकेट का जो है ये बुकेट लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ा जाएगा बुके, फॉर माई सेल्फ। उसने कहा कि आई मीन्स कि मैं, मस्ट मीन्स अवश्य, मेक ए मीन्स एक बनाऊंगी, बुके मीन्स गुलदस्ता, फॉर माई सेल्फ मीन्स अपने लिए। तो उसने उत्साह से चिल्लाया भी और कहा कि मैं अपने लिए अवश्य एक इससे गुलदस्ता बनाऊंगी। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स हर आंट स्टॉपेड हर एंड सेड। द मोमेंट मीन्स कुछ क्षण के लिए, शी ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू प्लक मीन्स तोड़ने के लिए, वन ऑफ द फ्लावर मीन्स फूलों में से एक को, यानी उन फूलों में से एक को उसने कुछ क्षण के लिए तोड़ने का प्रयास किया, तुरंत, यानी एक पल के लिए। हर आंट मीन्स उसकी चाची, स्टॉपेड मीन्स रोक दिया, यानी हर मीन्स उसे, एंड सेड मीन्स और कहा, डोंट डू डैट,
ये कह रहा है कि एक क्षण के लिए उसने उस फूलों में से एक फूल को तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन उसकी चाची ने उसे रोक दिया और कहा, डोंट डू डैट, डोंट डू मीन ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, बी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, प्लक मीन्स तोड़ना, फ्लावर मीन्स फूलों को, यानी उसने कहा कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सेट डाउन टू हैव स्नैक्स। आफ्टर टेकिंग मीन्स लेने के बाद, यानी लगाने के बाद, अराउंड मीन्स एक चक्कर, ऑफ द होल गार्डन मीन्स पूरे बगीचे की एक चक्कर लगाने के बाद, दे सेट डाउन मीन्स वहीं बैठ गया, उन्होंने बैठ गए, उन्हें सब बैठ गए, टू हैव स्नैक मीन्स नाश्ता लेने के लिए, यानी आप बताया जा रहा है कि एक पूरे बगीचे की एक चक्कर लगाने के बाद वह सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेज एंड फ्रूट्स फॉर एवरी वन। नहीं कह रहा है कि चाची हेड ब्रॉट मीन्स लाई हुई थी, पॉपकॉर्न मीन्स लावा, मक्के की लावा, समोसा मीन्स समोसे, सैंडविच मीन्स कचौड़ियाँ, एंड मीन्स और फ्रूट मीन्स जो है फलें, फॉर एवरीवन प्रत्येक के लिए, यानी उसकी चाची जो थी वो प्रत्येक लोगों के लिए, हर ने पूरे परिवार के लिए समोसे, लावे और कचौड़ियाँ, साथ ही साथ फल भी लाई हुई थी। राचेल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। राचेल मीन्स राचेल, फिनिश्ड मीन्स समाप्त किया, हर इसने भी अपने नाश्ते, यानी अपना नाश्ता उसने कर लिया, एंड थ्रू मीन्स और फेंक दिया, हर प्लेट मीन्स अपने प्लेट को, एंड ग्लास मीन्स और अपने गिलास को, अंडर द बेंच मीन्स बेंच के नीचे। राचेल जो है नाश्ता समाप्त किया और उसने अपने प्लेट और गिलास को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पॉलिटली आस्केड हर, यानी उसकी चाची, हर आंट मीन्स उसकी चाची, पॉलिटली मीन्स शिष्टाचार, सभ्यता के साथ, आस्केड हर मीन्स और उससे कहा, उसने जो है चाची उसकी चाची ने उसे सभ्यता के साथ समझाया और कहा, डू यू थ्रो द बेस्टेस अंडर योर स्टडी टेबल और सोफ़ा एट होम टू। उसने कहा कि क्या तुम जो है अपनी ख़राब वस्तुएं, जो बेकार वस्तुएं होती हैं, उन्हें जो अध्ययन मेज के नीचे या अपने घर के सोफे के नीचे भी फेंक देती हो। राचेल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेज लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स etc क्लीन, यानी आदि। उसने कहा राचेल कि यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी ड्यूटी है कि हमें जो है अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना चाहिए। जो पब्लिक प्लेस नहीं, जैसे आम जनता के लिए सामाजिक जो स्थान हैं, जैसे सड़क हो गया, पार्क, विद्यालय और हॉस्पिटल, इन चीज़ों को हमें हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। उसने कहा कि हमें चाहिए, ट्रीट मीन्स देखभाल करनी चाहिए, यानी साफ सुथरा रखनी, होल कंट्री यानी पूरे देश की, जस्ट लाइक आवर होम जैसे हम अपने घर की देखभाल कर रहे हैं, हमें इस तरह अपने जो है पूरे देश की साफ सफाई करनी चाहिए जैसे हम अपने घर की करते हैं। राचेल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्टेज एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन। राचेल क्विकली मीन्स राचेल तेजी के साथ, क्विक अंडरस्टूड मीन्स समझ गई, एंड कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया, द वेस्टेज मीन्स बेकार की वस्तु है, एंड थ्रू मीन्स और फेंक दिया, दे मीन्स उन्हें, इन ए डस्टबिन मीन्स कूड़ेदान में। राचेल जो है तेजी के साथ तुरंत समझ गई और उसने बेकार की वस्तुओं को इकट्ठा किया और एक डस्टबिन में फेंक दिया, यानी कूड़ेदान में फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड। सो कह रहा है कि आफ्टर हैविंग मीन्स के बाद, द स्नैक मीन्स नाश्ता लेने के बाद, दे मूव्ड मीन्स वह मुड़े, उन्होंने मुड़ा दूसरी तरफ, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, द म्यूजिकल फाउंटेन मीन्स संगीतक फव्वारे की ओर, जिसमें संगीत जुड़ा हुआ था, संगीत लगा उस फव्वारे में, उस फव्वारे की ओर। तो कहा जा रहा है कि नाश्ता लेने के बाद वह उस फव्वारे की ओर मुड़े जिसमें संगीत फव्वारे, जो संगीत रूपी फव्वारा थे, वेयर जहाँ, दे एंजॉयड यानी वो एंजॉय किया, द लाइट एंड साउंड शो यानी लाइट का, यानी लाइट यानी प्रकाश का, और म्यूजिक का यानी संगीत शो का, यानी संगीत शो का उसने क्या किया, संगीत देखा, उसने वहाँ उस तरफ मुड़े म्यूजिकल फव्वारे की ओर, यानी संगीत रूपी फव्वारे की ओर, जहाँ उन्होंने आनंद लिया किसका, प्रकाशों का और म्यूजिक शो का, यानी संगीतक शो का। तो व्हेन दे मूव्ड आउट दे सा एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। वही जब दे मूव्ड मीन्स वह निकले, मूव्ड आउट मीन्स जब वह बाहर निकले, जब वह
बाहर निकले दे saw तो उन्होंने देखा एन ओल्ड मैन कि एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में लड़खड़ा गया एंड फेल डाउन और गिर गया, यानी लड़खड़ा कर गिर गए। उन्होंने जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर गिर गया। हर आंट रैन, यानी उसकी चाची दौड़ी, रैन मीन दौड़ी, एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी की सहायता की, और उस बूढ़े आदमी की सहायता की। व्हाइल द अदर्स वे आर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, कह रहा है कि जबकि अन्य लोग जो वहाँ मौजूद थे वो सोच रहे थे कि क्या करें या क्या हो गया। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उस बूढ़े आदमी ने, द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी ने थैंक्ड मीन धन्यवाद दिया, हर मीन्स उसकी चाची को, उन्हें फॉर एक्ट मीन उसके इस व्यवहार पर, ऑफ काइंडनेस दयालुता की। तो उस बूढ़े आदमी ने उनकी चाची को उस दयालुता की व्यवहार, दयालुतापूर्ण व्यवहार के लिए धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, यानी जब वो अपने रास्ते वापस लौटे, राचेल आस्क्ड हर आंट, राचेल ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्पेड, राचेल ने अपनी चाची से पूछा कि डिड मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, नो मीन्स जानती हो, द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी के, होम मीन्स जिसकी, यू हेल्पेड मीन्स जिसकी आपने सहायता की, जिसकी तुमने सहायता की। उसने पूछा अपनी चाची से, क्या तुम उस बूढ़े आदमी को जानती हो, उस बूढ़े व्यक्ति को जानती हो जिसकी आपने सहायता की। हर आंट रिप्लाइड, हर आंट मीन्स उसकी चाची रिप्लाई में उत्तर दिया, उसके चाची ने उत्तर दिया, नो राचेल, नहीं राचेल, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वाज इन ट्रबल, उसने कहा लेकिन मैंने उसकी हेल्प मीन्स सहायता की है, मीन्स उसकी, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वाज इन ट्रबल मीन्स की, ही वाज मीन्स वह था, इन ट्रबल मीन्स कष्ट में। उसके चाची ने उसे बताया कि राचेल मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसकी सहायता इसलिए की क्योंकि वह कष्ट में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, चाची ने उन्हें बताया कि हमें अवश्य सदैव ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कष्ट में हों। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, उन्हें कहा वी शुड मीन्स हमें चाहिए, टेक केयर ऑफ द मीन्स देखभाल, पीपल ऑफ द पीपल मीन्स लोगों की, अराउंड इसमें अपने आसपास के, उसने कहा कि हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। जस्ट मीन्स, जस्ट लाइक मीन्स जैसे, बी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, उन्होंने कहा हमें इस तरह सेवर जो है देखभाल करनी चाहिए जैसे मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं। इन दिस वे में इस प्रकार, इन दिस वे में इस प्रकार वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, बी मीन्स हम, कैन बिकम मीन्स हो सकते हैं, गुड मीन्स अच्छे, एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मीन्स जिम्मेदार नागरिक। उसने कहा कि इस प्रकार हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं या हो सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ कि यह आपको यह लेसन जरूर समझ में आया होगा। तो गाइज यदि आपको मेरा लेसन समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका को समझ में आया हो, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर, साथ ही साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ